वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। गुड फॉर्टून मूवी एक्सप्लेन्ड। इंसानों को लेवल से ऊपर एक गार्डियन एंजल का काउंसिल होता है जिसका हेड है मार्था। इस काउंसिल में एक छोटा सा एंजल होता है गैब्रियल, जिसके छोटे विंग्स होते हैं और वो उसका काम होता है लोगों की जान बचाना। जैसे कोई टेक्स्ट करते हुए कार चला रहा हो तो उसे एक्सीडेंट से बचाना। लेकिन गैब्रियल छोटी छोटी चीजें करके बोर हो गया था, उसे भी कुछ बड़ा करना था। जैसे एजरियल जो एक हाई रैंक एंजल है और लॉस्ट सोल भटके हुए लोगों को बचाता है। गैब्रियल भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन जब मार्था उसे मना कर देती है तो वो खुद ही एक लॉस्ट सोल को बचाने का फैसला करता है। अर्ज की लाइफ बहुत खराब चल रही थी। वो छोटी छोटी जॉब्स करता था, कभी कभी लोगों के लिए लाइन में लगता, कभी कारपेंटर का काम करता और कभी हार्डवेयर स्टोर में पार्ट टाइम काम करना। उसका सपना है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनने का, लेकिन अभी भी वो अपनी कार में सोता है और अपने कजन नवीन से जलन महसूस करता है जो माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा पैसा कमा रहा है। एक दिन अर्ज की मुलाकात होती है एलिना से। वो भी हार्डवेयर स्टोर में काम करती थी और वर्कर के राइट के लिए यूनियन बनाना चाहती थी। अर्ज उस मूवमेंट का पार्ट नहीं बनता, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। किस्मत से उसी टाइम अर्ज को एक और मौका मिलता है जब वो एक रिच टच गे जेफ के साथ फूड डिलीवरी करने जाता है। जेफ काफी चिल्ड आउट बंदा होता है और अर्ज की बातचीत और पर्सनैलिटी इम्प्रेस होकर उसे असिस्टेंट बनाना चाहता है। अर्ज काम में अच्छा निकलता है, जेफ का लाइफ और आसान हो जाता है। अर्ज खुश है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन एक दिन अर्ज अपनी डेट के लिए कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर लेता है। जेफ उसे तुरंत निकाल देता है। टेक्निकली जेफ गलत नहीं होता, लेकिन पूरी गलती अर्ज की भी नहीं है। नौकरी चली जाने के बाद अर्ज फिर जीरो पर आ जाता है। पैसा इतना कम पड़ जाता है कि उसने प्लाज्मा डोनेट करने का प्लान बनाया, जबकि जेफ अपनी लग्जरी लाइफ में इंजॉय कर रहा था। उसके बाद अर्ज का दिन और भी खराब हो जाता है जब उसकी कार टॉ हो जाती है। ये देखकर गैब्रियल डिसाइड करता है कि अब उसे इंटरफेस करना ही पड़ेगा। अर्ज लाइफ से थोड़ा थक चुका होता है, उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार है। तब गैब्रियल उसके पास आता है, उसके फ्यूचर का एक ग्लिम्स दिखाता है। फ्यूचर में कुछ खास नहीं होता। अर्ज और एलिना साथ तो होते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। दोनों एलिना घर वालों के साथ रहते हैं, फिर टेक्सास शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हें अपने डॉग्स उनको भी पालना पड़ता है जिनकी वो ट्रीटमेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकते। गैब्रियल सोचता है कि ये सब देखकर अर्ज अप्रिशिएट करेगा अपनी लाइफ को, लेकिन अर्ज बोलता है काश मेरी लाइफ जेफ जैसी होती। गैब्रियल इम्प्रेसिवली दोनों की लाइफ एक्सचेंज कर देता है। अब अर्ज बन जाता है जेफ और जेफ बन जाता है अर्ज। जेफ को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन अर्ज अपनी न्यू लग्जरी लाइफ एंजॉय करता है। गैब्रियल सोचता है कि अर्ज कुछ दिन में समझ जाएगा कि पैसा और लग्जरी सब कुछ नहीं होता, लेकिन अर्ज तो खुश रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गैब्रियल अब इस स्वैप को वापस नहीं कर सकता जब तक अर्ज खुद से चेंज ना करना चाहे। गैब्रियल को अपने ही काम के लिए मार्था काउंसिल से निकाल देती है और उसके लिए एक ही रास्ता बचता है, अर्ज को कन्विंस करना कि वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस चला जाए। ये बात तो ऑब्वियस है, अर्ज पूरी जिंदगी पैसों के लिए स्ट्रगल करता रहा है और अब उसके पास सब कुछ है। अर्ज के लिए पैसा सिर्फ एक सुख नहीं, एक इज्जत का सिंबल है। गैब्रियल जो एक एंजल है, इंसानी इमोशन को इतना डीपली नहीं समझता। उसके लिए अर्ज का अपना पुरानी लाइफ से नफरत समझना मुश्किल है। इसलिए गैब्रियल एक एक्सट्रीम स्टेप लेता है, वो जेफ की मेमोरी वापस लौटा देता है। जेफ अपनी पुरानी यादें याद करते हुए गुस्सा हो जाता है, लेकिन अर्ज फिर वापस स्वैप करने को रेडी नहीं होता। अर्ज जेफ को याद दिलाता है कि उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था जब उसने पैसा वापस करने का प्रॉमिस भी किया था। जेफ को अपनी गलती का एहसास होता है और अर्ज फाइनली एग्री करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कहता है कि कुछ दिन के लिए वो जेफ की लाइफ एंजॉय करना चाहता है, जब तक जेफ उसकी पुरानी स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा है। जेफ उसे फेयर डील समझकर मान जाता है। गैब्रियल जेफ के साथ रहने का फैसला करता है और अर्ज को अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करने के लिए छोड़ देता है। अब जेफ एक मोटल में रहता है गैब्रियल के साथ और उसे अर्ज
वाली लाइफ का असली स्ट्रगल समझ आता है। जो बंदा हमेशा कहता था कि वो सेल्फ मोड है, अब उसे समझ आता है कि असल में उसकी सक्सेस उसके रिच पेरेंट और दादा के इन्वेस्टमेंट्स की वजह से थी। वहीं अर्ज अपनी न्यू लाइफ में एलिना से फिर मिलता है, क्योंकि इस रियलिटी में वो उसे पहली बार मिल रहा है। दोनों दोबारा डेट पर जाते हैं और इस बार अर्ज बिना सोचे समझे एक महंगा गिफ्ट ऑर्डर कर देता है। लेकिन बाद में प्रॉब्लम तब होती है जब अर्ज एलिना से कहता है कि वीकेंड पर पेरिस चलो, जबकि उसका इम्पोर्टेंट यूनियन मीटिंग होता है। अर्ज इतना इंसिस्ट करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वीकेंड के बाद वो ये लाइफ वापस खो देगा। एलिना को लगता है कि अर्ज उसके ड्रीम को सीरियसली नहीं ले रहा है। गुस्से में वो निकल जाती है। अब जेफ और गैब्रिएल के लिए सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि जब तक अर्ज होश में नहीं आता दोनों अपनी लाइफ में वापस नहीं जा सकते। पैसे के बिना गैब्रिएल एक रेस्टोरेंट में डिशेस धोने का काम करता है और जेफ छोटी मोटी जॉब्स करता है। दोनों के बीच बॉन्ड बनता है। वो बर्गर, चिकन नगेट्स और कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर के बाद अर्ज कोमा से जाग जाता है। नर्स बताती है कि दो अजीब लोग रोज उसके बारे में पूछते रहते हैं, एक सिंपल सा आदमी और एक लंबा सा आदमी। अर्ज को समझ आ जाता है कि वो उससे मिलने आए थे, लेकिन इस बार अर्ज एक ट्रिक खेलता है। वो प्रिटेंड करता है कि उसे मेमोरी लॉस हो गया है ताकि उसे अपनी लग्जरी लाइफ वापस ना देनी पड़े। कुछ दिन बाद जेफ को अर्ज के 40 बर्थडे के लिए फूड डिलीवरी का ऑर्डर मिलता है। जब वो अर्ज से मिलता है, अर्ज पूछने का नाटक करता है। फ्रस्ट्रेशन में जेफ डिसाइड करता है कि वो अर्ज के घर घुसकर अपने एक्सपेंसिव वॉचेस, जो असल में उसी के थे, उसको चुरा लेगा। पार्टी के दौरान अर्ज की फिर से एलिना से मुलाकात होती है। अर्ज उससे अपोलोजाइज करता है और कहता है कि उस पूरी पार्टी में सिर्फ एक ही इंसान है जिससे वो दिल से मिलना चाहता है, और वो है एलिना। एलिना भी अपनी पुरानी स्ट्रगल से थक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अर्ज के लिए फीलिंग अभी भी होती हैं, चाहे वो जेलियस ही क्यों ना हो उसके सक्सेस से। एक दिन अर्ज फिर से एलिना से मिलता है। तब उसे समझ आता है कि पैसा और पोजीशन कुछ भी हो, उसके दिल में लड़की के लिए असली फीलिंग्स हैं। लेकिन अब दोनों जैसे वर्ल्ड से नहीं आते, एक अमीर एक मिडिल क्लास। और यही बात अर्ज के अंदर एक बड़ा रियलाइजेशन जगाती है। वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स के लिए भी चीजें ठीक करना चाहता है, ताकि गैब्रिएल अपना एंजल स्टेटस वापस पाए और जेफ भी अपनी लाइफ खुश रहे। जैसे लाइफ पहले इंसिस्ट में बदली थी, वैसे ही अर्ज ब्लैंक में अपनी पूरी लाइफ में वापस आ जाता है। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब कोई लग्जरी लाइफ नहीं, पैसा भी गया, लेकिन अर्ज का सोचने का तरीका बदल चुका है। अब वो पहले जैसा हेल्पलेस बंदा नहीं है। वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है। जैसे एक सीन में वो अपने हार्डवेयर स्टोर के जॉब वॉकआउट करता है जब उसने कहा जाता है कि बाथरूम ब्रेक अलाउड नहीं है और उन्हें बोतल में सू करना पड़ेगा। अर्ज सीधा कह देता है कि अब वो ऐसे सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा। दूसरी तरफ जेफ भी बदल गया होता है। वो अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर को कहता है कि वर्कर के साथ इज्जत और इंसानियत से पेश आओ। वो रियलाइज करता है कि उनके बिना कंपनी कुछ भी नहीं। सब कुछ ठीक होने के बाद गैब्रिएल अपनी एंजल रैंक वापस पा लेता है। अर्ज उसके लिए एक टैको प्लेट पर छोड़ देता है, ये कहकर कि बस कभी मन करे तो आके कह लेना। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।